हेलो बच्चों, मैं चंदैया स्वागत करता हूं आपका एक और मजेदार वीडियो के साथ। आज की जो एक्सरसाइज है वो 8.2 के बारे में होने वाली है, जिसमें अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो मैंने आपको इंट्रो में भी बता दिया था बैक में कि इस एक्सरसाइज के लिए बस आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूं क्या थी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो देखो मेरे पास मैंने आपको बताया था किस किस की वैल्यू याद रखनी थी। साइन की, या साइन ए हो गया, कोस हो गया, और आपका टेन हो गया। उसके बाद टेन का रेसिप्रोकल कोट हो गया, ठीक है भाई, को सीकेंट हो गया, और लास्ट में आपका क्या हो गया था, कोसिकेंट है। तो इन 6 लोगों की बस आपको वैल्यू याद रखनी थी। किस किस डिग्री पे आपको वैल्यू बताई थी, 0 डिग्री, देन आपके पास 30, उसके बाद 45, देन 60, और उसके बाद आपका 90। क्लियर है। तो साइन 0 पे 0 था, 30 पे 1/2 था, इस पे 1/√2 था, 60 पे √3/2 था, और यहाँ पे था 1। बस एक वैल्यू याद रखनी थी। उसके बाद क्या बताया था भाई, कोस के लिए इसके रेसिप्रोकल कर लो, 1√3/2 प्लस 1/√2, 1/2, और आपका 0। उसके बाद आपको पता है कि टेन क्या था, टेन था आपके पास साइन अपॉन कोस। तो इसको मैं उल्टा करूंगा, साइन अपॉन कोस। इसका मतलब इसको इससे डिवाइड किया 0, इसको इससे डिवाइड करूंगा 1/√3, इसको इससे करूंगा 1√3, और 1/0 का मतलब बेटा नॉट डिफाइन। क्लियर है। उसके बाद कोट, कोट देखो किसका उल्टा होता है, कोट उल्टा होता है टेन का। तो जहां छोड़ा वहां से पकड़ लो या इसको उल्टा कर दो। तो ये हो गया नॉट डिफाइन, √3 1, 1/√3, और ये मेरे पास 0 आ गया। नेक्स्ट मेरे पास बनेगा सीकेंट। ठीक है, सीकेंट किसका उल्टा, कोस का। तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, √2 2, और इसका नॉट डिफाइन। ऐसे ही कोसिकेंट किसका उल्टा है, साइन का। तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। देन आपके पास क्या बनेगा, 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3, और 1 का 1। क्लियर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी थी। शॉर्ट ट्रिक मेरे पास क्या थी कि भाई सबसे पहले आपको एक लाइन बनाना था जहां पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, देन आपका 60, और उसके बाद आपका क्या हो गया था, 90। क्लियर है। याद क्या रखना था, LRL/4/4R, LRL/4/4R। ठीक है, ये आपको याद रखना था। अब देखो, एल का मतलब क्या बताया था आपको कि लेफ्ट की बात करेगा, आर का मतलब क्या होगा, राइट की बात करेगा। क्लियर है। तो देखो जो अपना L/4 होता है वो वैल्यू होती है साइन ए की। किसकी होती है, साइन ए की। जैसे कि मेरे को साइन 45 लिख के चलना है, साइन 45 लिख के चलना है, तो मैं देखूंगा कि साइन के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 45 के लेफ्ट में 2 लोग बैठे हैं, और अपोन में क्या हो गया, 4, सॉरी, साइन क्या होगा, साइन होगा L/4, L/4, 4। ठीक है। अब देखो 4/4 सोल्व करेंगे तो क्या बच गया, 1/2, और 1 किसी का होता नहीं रूट, और 2 आ गया √2। क्लियर है बात। सेकंड आपके पास क्या है, अगर मैं बात करूं R/4, तो ये किसकी वैल्यू होती है, कोस ए की। ठीक है, किसकी वैल्यू होती है, कोस ए की। और कोस की मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, मैंने मान लिया कि मैं कोस 60 निकाल रहा हूं, कोस 60। अब देखो 60 में मैं क्या देखूंगा कि राइट के 60 में कितने लोग हैं भाई, एक ही लोग है जिसका नाम 90 है, डिवाइड बाई 4, 1 का, और 4 किसका हो गया, 2 का। क्लियर है। ऐसे ही मेरे को क्या चाहिए, 10 है, तो 10 होगा आपके पास, 10 होगा L/R। क्लियर है। 10 जैसे कि मान लो 30 निकालना है, तो देखो लेफ्ट साइड में कितने लोग बैठे हैं 30 के, 1 0, राइट में 3 लोग, तो ये 1 का और √3। क्लियर है। बाकी के जो 3 मेंबर है उसको उल्टा कर सकते हो, तो क्या बन जाएगी, √4/4R/LRL। ठीक है, पहले वाला किसके लिए होगा, ये होगा आपका कोसिकेंट ए के लिए। दूसरा वाला आपके किसके लिए होगा, ये आपके लिए होगा, किसके लिए, सीकेंट ए के लिए। और तीसरे वाला किसके लिए होगा, आपका कोट ए के लिए। क्लियर है। तो अब देखो एक्सरसाइज को अपन स्टार्ट करते हैं कि अपने पास एक्सरसाइज कहती क्या है। तो देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने को इनकी वैल्यू बतानी है कि इनकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि साइन 60 प्लस कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, इनकी वैल्यू के बारे में वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है। अब देखो मैं कैसे वैल्यू निकालूंगा, साइन 60 जिसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30, ये भी कितना होता है,
√3/2 प्लस साइन 30 1/2 और cos 60 1/2। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे √3 ओनली 3 2 2 जा 4 प्लस का 1 2 2 जा 4 एलसीएम आ गया 4 3 प्लस का 1 कितना 4/4 आंसर कितना आ गया आपके पास 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का ही सेकंड पार्ट। तो देखो क्या कहता है 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1 तो 1 का स्क्वायर cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर। अब देखो क्या बेनिफिट मिला प्लस माइनस कैंसिल 2 into 1 आंसर कितना आ गया आपके पास 2। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या कहता है नेक्स्ट में कहता है कि cos 45 अपोन में सीकेंट 30 कोसिकेंट 30। अब देखो बात है cos 45 की तो देखो cos 45 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√2 अपोन में सीकेंट 30 भाई सीकेंट कोस का उल्टा होगा तो सीकेंट 30 की वैल्यू होगी 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2। क्लियर है। अब देखो मैं क्या करता हूं कि भाई नीचे नीचे वाली टर्म का एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम कितना आएगा √3 सोल्व करोगे तो 2 प्लस का 2√3 4 वैल्यू आपकी कहां जाएगी ऊपर तो क्या बन गया 1 मल्टीप्लाई √3 अपोन में 2 प्लस का 2√3। क्लियर है। मैं क्या कर सकता हूं √3 मैंने नीचे को 2 को कॉमन ले लिया 1 प्लस √3। अब देखो मैथमेटिकली अगर नीचे रूट है तो उसको हटाना है और हटाने के लिए आप लोग क्या करवाते हो रेशनलाइजेशन तो रेशनलाइजेशन करवाएंगे 1 प्लस √3 है तो 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई भी 1 माइनस √3 से डिवाइड भी आपके पास बच गया 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस √3 अपोन में 2। यहाँ पे देखो ए बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर सोल्व करूंगा √3 को 1 से किया √3 ओनली 3 ठीक है अपोन में 2 इनटू में 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 तो कितना बच गया 1 माइनस 3 माइनस का 2 तो √3 माइनस 3 अपोन में माइनस का 4। ठीक है भाई। और उसके बाद क्या करवा सकते हैं उसके बाद अपन ने क्या किया कि इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा लेता हूं मैं माइनस की वैल्यू ऊपर कॉमन लेके लिख सकता हूं 3 माइनस का √3 डिवाइड बाय -4 माइनस से माइनस कैंसिल आंसर हो गया 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 4 जो कि इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या कहता है नेक्स्ट के अंदर कहता है कि साइन 30 जिसकी वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस कोस 45 कितना है 1 माइनस कोसिकेंट 60 2/√3 इसके पास कुछ भी नहीं है नीचे 1 लगा लेता हूं अपोन सीकेंट 30 2/√3 प्लस कोस 60 1/2 और कोट 45 1। क्लियर है। इन दो लोगों का एलसीएम होगा 2√3। ठीक है भाई 2 से 2 कैंसिल √3 प्लस 2√3 माइनस 2 2 जा 4 ये 2√3 तो यहाँ पे कितना आ गया भाई √3 से √3 कैंसिल 2 2 जा 4 2 से 2 कैंसिल √3 और प्लस का 2√3। अब देखो बेनिफिट क्या मिलेगा सेम से सेम कैंसिल आउट हो गई आपके पास क्या मिल गया आपको मिल गया यहाँ पे भाई √3 और 1 3√3 माइनस 4 अपोन में क्या आ गया मेरे पास 4 प्लस का 3√3 यही वैल्यू होगी। अब मैं क्या करवाऊंगा रेशनलाइजेशन करवाऊंगा 4 माइनस 3√3 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 3√3 से डिवाइड। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 3√3 की मल्टीप्लाई किससे आ गई 4 माइनस का 3√3 से उसके बाद -4 की मल्टीप्लाई 4 माइनस का 3√3 अपोन देखो ये प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। अब अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 3 को 4 से करूंगा 3 4 जा 12 माइनस इसको इससे करूंगा 3 3 जा 9 √3 ओनली 3 देन माइनस 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 12√3 अपोन में आपके पास आ गया 16 माइनस का 3 3 जा भाई 9 3 2 जा 9 और 9 को √3 का करोगे ओनली 3 तो ये क्या हो गया 27 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखो 12√3 और 12√3 आपके पास कितना आ गया 24√3 देन माइनस का 27
एंड आपके पास कितना आ गया, माइनस का 27 हो गया और ये माइनस की 16 हो गई। ये आपके पास हो गए 13 3 और एक 4 माइनस का 43। डिवाइड बाय आपके पास कितना आ गया, डिवाइड बाय आपके पास आ गया 11। क्लियर है। माइनस वही अंदर सर्कुलेट करोगे तो 43 माइनस का 24√3 डिवाइड बाई 11, ये जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 secant स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। ठीक है, देखो 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, 4 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो इसी का ही स्क्वायर, माइनस इसकी वैल्यू 1 अपॉन साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, ऐसे ही इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करूंगा तो 5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 4, 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 और माइनस 1 अपॉन 1, अपॉन में 1, 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 इसका 4, और इसको सोल्व आउट करूंगा तो एलसीएम आ गया 12, 4 को 12 से करूंगा 3, तो 3 को 5 से किया तो 15, माइनस इसको इससे करूंगा 4, तो पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास कितना है 16, 16 को 4 से करोगे तो 64 और माइनस का क्या हो गया 12, ऐसा ही इनका 4 एलसीएम 1 प्लस का 3। ठीक है, तो नीचे वाला तो गायब हो गया, आपको 4/4, आपके पास ऊपर क्या बना 15 माइनस का माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस का कितना आ गया आपके पास 76 और अपोन में आपके पास। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करके इसके क्या हो जाएंगे आंसर। क्लियर है, बस आपको बस इस पूरी एक्सरसाइज में क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने को क्या कहता है कि 2 tan 30 प्लस 1 स्क्वायर, देखो क्वेश्चन है 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू मेरे को पता है 1/√3 होता है, प्लस 1 और इसका स्क्वायर। क्लियर है, तो ये बचा 2/√3 अपोन में 1, अपोन में क्या आ गया आपके पास, अपोन में आपके पास आ गया 1 प्लस 1√3 का ओनली 3, 2/√3, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 एलसीएम 3 प्लस का 1, वैल्यू आपकी क्या करेगी चेंज करेगी, तो फोर्थ वैल्यू 3 आपके ऊपर और अपोन में 4, इसको इससे सोल्व करूंगा 2, तो √3 इंटू √3 अपोन में √3 मल्टीप्लाई 2, √3 से √3 कैंसिल, ये बच गया 3/2। अब देखो 3/2 रूट में वैल्यू किसकी होती है, क्या तो आपके साइन 60 की होती है या कोस 30, ऑप्शन में एक वैल्यू मिलेगी, तो ऑप्शन में मिला है आपको साइन 60, तो इसका क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 0/2 आंसर क्या आ गया 0, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखो ये क्या कहता है, नेक्स्ट के अंदर कहता है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a के, तो किस एंगल के लिए वैल्यू इक्वल है, मैं बाय ऑप्शन करता हूं, पहले मैंने a कितना रख लिया अपने लिए 0, तो साइन 2 इंटू 0 तो क्या बनेगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0। अब मैं चलता हूं राइट हैंड साइड पे भी ऐसा ही है क्या, राइट पे मेरे पास है 2 साइन a, मैंने क्या रखा 2 साइन a की जगह क्या रखा 0, साइन 0 होता है 0, तो ये 0, इसका मतलब लेफ्ट राइट इक्वल है कौन से आंसर के लिए 0 आंसर के लिए। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट में कहता है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो 2 tan 30 वही 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, सोल्व करूंगा तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, एलसीएम लूंगा 3 माइनस का 1, 2/3, कितना बच गया 2/3, वैल्यूज को चेंज करेंगे तो 2/√3, 3 आपका ऊपर अपोन में 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 को मैंने लिख लिया √3 अपोन में 3 कैंसिल, क्या बचा √3, जो की वैल्यू होती है आपकी किस किस की tan 60 की और कोट 30 की, बट ऑप्शन में एक ही मिलेगा, तो ऑप्शन में देखते हैं कौन है tan 60। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कहता है कि tan a प्लस बी की वैल्यू का नाम है √3, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब मेरे को बस ये देखना है कि ये वैल्यू होती कितने पे है, इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू, ये वैल्यू होती है 60 पे, इसका मतलब a प्लस बी आपका आ गया 60।
ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा मैं कह सकता हूं कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। कितने पे वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है tan की 30 पे। कितने पे आ गया, tan 30। इसका मतलब a माइनस बी आ गया 30, ये आ गई दूसरी। अब मैं दोनों को सोल्व कर लेता हूं। तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से कह सकता हूं a प्लस बी 20 है, और a प्लस बी आपके पास कितना है, a प्लस बी आपके पास है 60। ये हो गया आपके पास 60, और a माइनस बी आपके पास है 30। दोनों को ऐड करूंगा तो b से b कैंसिल, 2a की वैल्यू 90, सोल्व किया तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है, अब मेरे को ये पता है a प्लस बी मेरा 60 था, a की वैल्यू मेरे पास 45 है, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। b की वैल्यू क्या आ गई, 60 माइनस 45, और b की वैल्यू आपके पास आ गई 15 डिग्री। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, a और b की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है, ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन में वो पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट में कहता है कि ये ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपके पास इसने बोल दिया कि साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए प्लस साइन बी। चेक करते हैं सही है या गलत है। ठीक है, तो देखो मैंने ए को किसी भी एंगल को मान लिया जो आपको वैल्यू नोन है 30 डिग्री, और मैंने भाई बी का नाम रख लिया मेरे पास कितना, कि ए और बी का नाम मैंने रख लिया मेरे पास कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, कुछ भी वैल्यू रख लो जिसको आपको वैल्यू नो है। अगर मैं करूंगा साइन ए प्लस बी, ए का नाम 30 बी का नाम 60, कितना हो गया है साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, लेफ्ट आ गई। अब बात करता हूं मैं आर एस एच की, राइट हैंड साइड की। राइट में है साइन, ए का काम कौन कर रही है 30, बी का काम कर रहा है कौन 60। ऐड करना, ये हो गया 1/2 और ये √3/2, 2 आपका एलसीएम 1 प्लस √3। क्या ये इक्वल है आपके 1 के, नहीं है, इसका मतलब ये बात क्या हो गई, रोंग हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो इसने क्या कहा कि साइन थीटा इंक्रीज करता है। अगर देखो साइन 0 है तो साइन 0 0 था, साइन 30 की वैल्यू पूछ रहा था 1/2 थी, 45 साइन की वैल्यू 1/√2 थी, इसका मतलब 60 क्या था √3/2, और 90 क्या था आपके पास 1। इसका मतलब क्या है कि भाई 0 से 90 जाते हैं तो साइन इंक्रीज करता है। ठीक है भाई, उसके बाद कहता था वैल्यू ऑफ कोस थीटा, कोस थीटा इंक्रीज कर रही है। तो देखो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, उसके बाद वैल्यू इसकी गिरती चली जाती है 90 तक, तो ये बात क्या है, रोंग है। उसके बाद कहता है साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल है, भाई नहीं है, ओनली ए की वैल्यू पे इक्वल होता है जिसका नाम 45 है, तो ये भी आपका क्या है, रोंग है। उसके बाद कहता है कोट इज नॉट डिफाइन है, तो देखो कोट ए कितने पे कह रहे हैं कि वैल्यू 0, तो कोट को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/tan0। ठीक है, और tan0 की वैल्यू क्या होती है, अगर देखो याद नहीं है तो आप लिख सकते हो sin0/cos0, कोई दिक्कत नहीं है। 1/sin0 0 1, 1/0 0, और 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइन। तो ये बात क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपको बस यही रोंग और ट्रू फॉल्स आंसर बताने तो इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपके पास होगी इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछेगा 8.3। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एचएम क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।